Good afternoon, dear students. How are you, better? Good afternoon. Vishal, Anuj Singh, good afternoon, better. Tanvi, good afternoon. कैसे हो सभी? अच्छे हो? वेरी गुड बेटा. निवेदिता, गुड आफ्टरनून बेटा. बेटा कल जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रेलवे. कौन सा टॉपिक चल रहा था बेटा कल अपना? रेलवे चल रहा था. रेलवे में अगर मान लो बेटा आपके पास गुड्स ज्यादा है, सामान ज्यादा है, ट्रेवलर्स ज्यादा है बेटा, यात्री ज्यादा है, दूरी या डिस्टेंस बेटा आपको लंबी तय करनी है, तो रेलवे क्या होती है बेटा? बेटर होती है, चीपर होती है, बढ़िया भी है और फिर बेटा आपके लिए सस्ती भी होती है. लंबी दूरियों के लिए बेटा अधिक सामान को लाने ले जाने के लिए सबसे बढ़िया कौन सी होती है बेटा? ट्रेन होती है. सबसे बढ़िया कौन सा साधन होता है? फिर आपके ट्रेन होता है. दूरियां कम है, दूरियां बेटा कम है, सामान कम है या यात्री कम है बेटा. ठीक है, मान लो अपने पास 20 यात्री हैं या 50 यात्री हैं बेटा और आप ट्रेन चलाओगे. ट्रेन में बेटा एक डब्बे में 72 पैसेंजर्स की व्यवस्था होती है. एक डब्बे में बेटा 72 व्यक्ति बैठते हैं. छोटी से छोटी ट्रेन लोगे उसमें बेटा 10-12 डब्बे होते हैं, यानी कम से कम 700 व्यक्ति तो चाहिए नहीं चाहिए बेटा उसे. और अपने पास यात्री कितने हैं? 50 है बेटा. तो 50 व्यक्तियों के लिए अगर अपन ट्रेन चलाएंगे बेटा तो ट्रेन को बेनिफिट होगा या नुकसान होगा बेटा? ट्रेन को बेनिफिट होगा या बेटा नुकसान होगा? ट्रेन को होगा नुकसान. ठीक है ना, ट्रेन को क्या होगा बेटा? नुकसान होगा. और अगर मान लो आप 50 व्यक्तियों के लिए बस लेकर के जाते हो तो बेटा उसमें फायदा रहेगा. उसमें क्या होगा बेटा? फायदा रहेगा. विश्व में सबसे लंबा, विश्व में बेटा सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा बेटा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा जो रेल मार्ग है बेटा, सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग. कौन सा बेटा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो रूस में है. कहां बेटा? वो जो रूस में है. सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है व्लादिवोस्टॉक से. सेंट पीटर्सबर्ग को बेटा कहां से जोड़ता है? व्लादिवोस्टॉक तक से जोड़ता है. विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग बेटा, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग. In India, first train run. भारत में बेटा पहली ट्रेन कब चली थी भाई? In India, first train run was on 16 April
1853। भारत में बेटा पहली रेल कब चली बेटा? भारत में पहली जो रेल चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। कब चली थी बेटा भारत में पहली रेल? भारत में पहली जो रेल चली थी बेटा 16 अप्रैल 1853। फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। फ्रॉम बॉम्बे टू थाने बेटा कहां से कहां तक चली थी बेटा? कहां से कहां तक चली थी? भारत की पहली ट्रेन बेटा बंबई से चली थी थाने तक। कहां से कहां तक चली थी बेटा? बंबई से थाने तक चली थी। और कब चली थी भाई? कब चली थी बेटा ये? 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 को बेटा 16 अप्रैल 1853 को चली थी बेटा। क्लियर है बेटा? क्लियर? राइट हो गया? राइट हो गया? waterways, 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 जल मार्ग, जल मार्ग, टाइप्स ऑफ वाटरवेज बेटा जल मार्गों के प्रकार। टाइप्स ऑफ वाटरवेज बेटा जल मार्गों के प्रकार। ए है बेटा inland waterways, inland waterways का आंतरिक जलमार्ग, आंतरिक जलमार्ग, आंतरिक जलमार्ग। navigable rivers, lakes and canals. Navigable rivers, lakes and
used in inland waterways होगा, inland waterways। आंतरिक जलीय मार्ग बेटा, पहला कौन सा होता है आपके? वाटरवेज। दो टाइप्स के होते हैं बेटा। वाटरवेज कितने टाइप्स के होते हैं? वाटरवेज होते हैं बेटा टू टाइप्स के। वाटरवेज होते हैं टू टाइप्स के। पहला है बेटा इनलैंड, आंतरिक जलमार्ग बेटा, इनलैंड वाटरवेज, आंतरिक जलमार्ग। नेविगेबल, नाव चलाने योग्य बेटा। नेविगेबल मींस क्या होता है? नाव चलाने योग्य। नाव चलाने योग्य नदियां, नाव चलाने योग्य नदियां, झीलें और नहरें बेटा। नाव चलाने योग्य नदियां, नहरें और झीलें, कैनल्स, नहरें, इन सभी को बेटा, इन सभी को आंतरिक जल मार्गों में शामिल किया जाता है। इन सभी को बेटा किसमें शामिल किया जाता है? आंतरिक जल मार्गों में शामिल किया जाता है। सेकंड है बेटा आपके सी रूट्स। सेकंड टाइप कौन सा बेटा आपके? सी रूट्स। समुद्री जलमार्ग, समुद्री जलमार्ग। Oceans, seas and bays. Oceans, seas and bays are used in sea routes बेटा, मेन सी रूट्स बेटा। समुद्री जलमार्गों में महासागरों को बेटा, महासागरों को, समुद्रों को और खाड़ियों को शामिल किया जाता है। महासागर, सागर और खाड़ियां बेटा, इन्हें किसमें शामिल किया जाता है? सी रूट्स में। किसमें शामिल किया जाता है? इन्हें सी रूट्स में शामिल किया जाता है। Sea routes are mostly used for transporting
कंट्री टू अनदर कंट्री बेटा। महासागरीय जो मार्ग बेटा, महासागरीय मार्गों का उपयोग बेटा, महासागरीय मार्गों का उपयोग मशीनें, भारी सामान, ठीक है, इन वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में ले जाने में किया जाता था। भारी वस्तुओं, मशीनों, ठीक है बेटा, ऐसे सामानों को जब एक देश से दूसरे देश में लेके जाना होगा, जब एक देश से दूसरे देश में किसी भारी सामान है, जैसे आपको बेटा लोहा है, कोयला है, सीमेंट है, ठीक है, या मशीनें लेके जानी है बेटा, तो ऐसे सामान और मशीनों को एक देश से दूसरे देश में लेकर जाने में कौन से मार्ग का यूज किया जाता है बेटा? सी रूट्स। कौन से मार्ग को यूज करते हैं बेटा? सी रूट्स, समुद्री मार्गों को यूज किया जाता है। कौन से मार्ग यूज किए जाते हैं बेटा? समुद्री मार्ग यूज किए जाते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ वाटर कितने होते हैं बेटा? जल परिवहन कितने प्रकार का होता है बेटा? जल परिवहन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपके इनलैंड, एक तो कौन सा बेटा? इनलैंड, आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्गों में किस किस को शामिल करते हैं बेटा? रिवर्स, नदियों को शामिल करते हैं, लेक्स, झीलों को शामिल करते हैं, कैनल्स, नहरों को शामिल करते हैं, ठीक है। नदी, झील और नहरें किसमें शामिल होती है बेटा? इनलैंड के अंदर। और ओशियन रूट्स में या सी रूट्स में किस किस को शामिल करते हैं बेटा? एक तो आपके ओशियंस, महासागर, सी, सागर, बेस, खाड़ियां, इसको किसमें इंक्लूड किया जाता है? इन्हें किया जाता है बेटा आपके सी रूट्स में। इन्हें किसमें इंक्लूड किया जाता है बेटा? सी रूट्स में इन्हें इंक्लूड किया जाता है। क्लियर है बेटा? डियर स्टूडेंट्स, क्लियर द टाइप्स ऑफ वाटरवेज बेटा? डियर स्टूडेंट्स, क्लियर बेटा द टाइप्स ऑफ वाटरवेज? क्लियर एवरीवन? राइट होगा बेटा सभी का? Specific of waterways बेटा, waterways, specific of waterways। जल मार्गों की विशेषताएं बेटा। जल मार्गों की विशेषताएं। फर्स्ट बेटा, इट इज द बेस्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस बेटा। इट इज द बेस्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। लंबी दूरियों के लिए सबसे बढ़िया कौन सा होता है? समुद्री या बेटा जलीय मार्ग होता है।
इट इज द चीपर ट्रांसपोर्ट बेटा। यह बेटा कैसा है? सबसे सस्ता परिवहन है। यह सबसे सस्ता परिवहन है बेटा। It is the suitable for heavy and large goods, भारी और विशाल सामानों के लिए बेटा, भारी और विशाल सामानों के लिए यह सबसे बढ़िया परिवहन का साधन है बेटा। ओके बेटा, विशेषताएं है बेटा, इसकी विशेषताएं है बेटा। पहली विशेषता है बेटा, फर्स्ट बेटा कि इट इज द बेस्ट, ठीक है, सबसे बढ़िया है। अगर लंबी दूरियां करनी है बेटा, लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपके है, लंबी दूरियां करनी है बेटा, तो लंबी दूरियों के लिए सबसे बढ़िया बेटा परिवहन का साधन कौन सा है? ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कौन सा बेटा? सबसे बेस्ट बेटा आपके वाटरवेज। वाटरवेज इज द चीपर ट्रांसपोर्ट बेटा, सबसे सस्ता परिवहन का साधन बेटा। सबसे सस्ता जो परिवहन का साधन होता है, द चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट इज वाटरवेज बेटा। सबसे सस्ता क्या होता है बेटा? देखिए, अगर आप छोटी दूरियां तय कर रहे हैं, अगर आप बेटा छोटी दूरियां तय करते हैं, नदी है आपके पास या बोट है बेटा, तो उसमें ना तो आपको डीजल लग रहा है ना पेट्रोल लग रहा है, ऐसे ऐसे नाव को चलाते जाओ बेटा, ठीक है, ना तो डीजल का खर्चा है ना बेटा पेट्रोल का खर्चा है, ठीक है। फिर ना सड़कें बनानी पड़ती हैं ना रेलवे लाइन बनानी पड़ती है, एक नाव ली, शिप ली और चल दो भाई जहां जाना है। तो यहाँ पे बेटा कंस्ट्रक्शन का जो खर्चा है, कंस्ट्रक्शन का जो खर्चा है बेटा, वो भी क्या है इसमें कम होता है। निर्माण नहीं करना पड़ता बेटा। सड़कें बनाने के लिए तो अपने को सड़क बनानी पड़ेगी, उनका रखरखाव करना पड़ेगा, लाइटिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो कुछ ही नहीं बेटा, ठीक है। आपकी खुद की शिप होनी चाहिए, आपकी खुद की बोट होनी चाहिए और लेके चल दो भाई, तो सस्ता भी होता है बेटा। और सूटेबल फॉर हैवी, भारी सामानों के लिए, ऐसे सामान बेटा जो या तो वजन में भारी हैं या जो बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं या जिनका बेटा आकार बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जिनका आकार बहुत बड़ा होता है, ऐसे सामानों के लिए भी बेटा आपके वाटरवेज होते हैं जो बेस्ट होता है। राइट एवरीवन, राइट एवरीवन बेटा। एयरवेज बेटा, वायु मार्ग या वायु परिवहन, थोड़ा वायु मार्ग या बेटा वायु परिवहन। Specific of beta airways,
स्पेसिफिक ऑफ एयर वेज, वायु परिवहन की विशेषताएं। फर्स्ट तक बेटा, दिस इज द फास्टेस्ट वे of transport. This is the fastest way of transport. यह परिवहन का सबसे तेज साधन है, ठीक है। सबसे तेज हवाई जहाज चलते हैं, ठीक है। बस से, कार से, ट्रेन से, पानी की जहाज से सबसे तेज कौन चलती है बेटा? हवाई जहाज चलती है, ठीक है बेटा। सबसे तेज कौन चलती है बेटा? हवाई जहाज चलती है। It is the best transport for long distance run, for long distance. It is the best. It is the best for long distance run. यह लंबी दूरियों के लिए सबसे बढ़िया होता है। It is the suitable transport for remote hilly desert and forest area. It is very useful during a calamities time period. It is very useful during a calamities time period. यस बेटा, आज की क्लास को करते हैं यहीं। यस बेटा, श्योर है बेटा सभी को अच्छे से? चलो बेटा, इधर देखिए, जो आपके बेटा एयर बेस बेटा, वायु जो परिवहन बेटा, वायु परिवहन की कुछ अपन स्पेशलिटीज देखते हैं, कुछ विशेषताएं देखते हैं, स्पेसिफिक्स देखते हैं। वायु परिवहन क्या था? फास्टेस्ट वे, फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन का सबसे फास्ट जो साधन था,
आप पर्सनल अपनी गाड़ी लेकर के जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, पानी के जहाज से जाते हैं बेटा, सब में इन सभी में बेटा सबसे तेज चलने वाला जो साधन बेटा, सबसे तेज चलने वाला साधन कौन सा बेटा, वो है एयरवेज, वायुयान, हवाई जहाज बेटा, एरोप्लेन, सबसे तेज ये चलते हैं। ठीक है, सबसे तेज बेटा ये चलते हैं। इट इज द बेस्ट ट्रांसपोर्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अगर मान लो बेटा आपको लंबी दूरियां तय करनी है, ठीक है, अगर अपने को बेटा लंबी दूरी तय करनी है, भारत से बेटा अपने को अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, ठीक है, या भारत से अपने को साउथ अफ्रीका जाना है, तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर अपन बेटा गाड़ियों से जाएंगे तो। ठीक है, गाड़ियों से अगर अपन जाएंगे तो बेटा बहुत अधिक समय लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इनके लिए बेटा लंबी दूरियों के लिए कौन से सबसे बढ़िया बेटा, लंबी दूरियों के लिए जो आपके एयरवेज होता है, वायु परिवहन होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। इट इज द सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्ट, सुटेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रिमोट, रिमोट होता है दूर दराज के क्षेत्र, रिमोट एरिया कौन से होते हैं बेटा, दूर दराज के क्षेत्र, ऐसे बेटा गांव, ऐसे एरिया जो आपके किसी बड़े शहर से बहुत दूर हो, बड़े शहर से बेटा बहुत दूर हो, रिमोट एरियाज के लिए, हिली पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बेटा सड़कें नहीं बन सकती, पहाड़ी क्षेत्रों में बेटा आपके रेलवे लाइंस डेवलप नहीं हो सकती, पहाड़ों में आपके ना तो जल परिवहन हो सकता है, तो वहां पे सबसे बढ़िया कौन सा होता है बेटा आपके, वहां पे सबसे बेस्ट होता है एयरवे। जैसे मान लो बेटा आप वैष्णो माता की जा रहे हो, वैष्णो माता के अपन जाते हैं तो लगभग 15 किलोमीटर की अपने को चढ़ाई करनी पड़ती है, वहां पे बेटा गाड़ियां नहीं जाती, ठीक है, और अगर आप बेटा वो 15 किलोमीटर एक हेलीकॉप्टर से तय करते हैं, लगभग 10 से 15 मिनट में आप 15 किलोमीटर की ऊंचाई चढ़ चुके होते हो और 10 मिनट में नीचे आ चुके होते हो। जितना समय बेटा आपको अपने घर से वैष्णो माता तक जाने में लगता है, उतना ही टाइम बेटा आपको 15 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने में लग जाता है। तो और अगर मान लो बेटा वहां पे क्या वायु परिवहन की फैसिलिटी है, पैसे तो भाई अपने लगने होते हैं, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, काफी समय बचा सकते हैं। अभी मान लो अपन घूमने के लिए गोवा प्लान करेंगे, अपने को गोवा जाना है, ठीक है, तो गोवा जाना है अपने को 3 दिन 4 दिन तो जाने में लग गए, 3-4 दिन आने में लगेंगे, 2 दिन आप वहां पे रुक रहे हो, 10 दिन हो गया। अब जिनके पेरेंट्स मान लो बेटा गवर्नमेंट जॉब में है, वो क्या कहेंगे 10 दिन की छुट्टियां नहीं मिलती। जिनके माता पिता बेटा दुकानदार है, वो कहेंगे वे 10 दिन दुकान बंद रहेगी, धंधे का नुकसान होगा, वो तो बेचारा बेटा प्लान ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मान लो बेटा दिल्ली से जयपुर से गोवा के लिए फ्लाइट बुक करते हो, 2.5 घंटे में गोवा पहुंच गए, 2.5 घंटे में वापस आ गए, 2 दिन घूम लिए, 3 दिन में आपका गोवा का ट्रिप हो गया। तो लंबी दूरियां अगर अपने को करनी है बेटा, लंबी दूरियां अगर अपने को तय करनी है तो सबसे बेस्ट कौन होता है, सबसे बेस्ट होता है आपके फिर एयर, डेजर्ट और फॉरेस्ट बेटा, रिमोट एरियाज, हिली एरियाज, डेजर्ट एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज, इन सब में कौन होता है बेटा, इन सब में एयर जो मार्ग होते हैं, वायु परिवहन होता है बेटा, वो सबसे बेस्ट होता है। इनके अलावा बेटा इट इज वेरी यूजफुल, ध्यान रखना, इट इज वेरी यूजफुल ड्यूरिंग ए कैलेमिटीज टाइम पीरियड, जब किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ आ गई बेटा, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, भूस्खलन हो गया, चारों तरफ तबाही होती है बेटा, सड़कें टूट जाती हैं, मार्ग बंद हो जाते हैं, ऐसे में जो लोग जिंदा हैं उनको बेटा कैसे निकाला जाए, दिक्कत होती है बेटा, उन तक खाना कैसे पहुंचाया जाए, कैसे अपने को पता चले कि भाई यहाँ पे ये लोग बच रहे हैं, यहाँ पे ये लोग बेटा जिंदा हैं, या यहाँ पे डेड बॉडीज पड़ी हैं, या बेटा किसी क्षेत्र में कितना नुकसान हो गया, इन सब चीजों का पता कैसे चलेगा बेटा। इन सब चीजों के लिए क्या बेटा हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, वहां पे सर्वे करते हैं, जो लोग जीवित हैं उनको रेस्क्यू किया जाता है, वहां से निकाला जाता है।
एक साथ सभी को नहीं निकाल सकते बेटा। मान लो कहीं पे 1000 आदमी फंसे हुए हैं, 500 आदमी फंसे हुए हैं, हेलीकॉप्टर में तो आप 4-4 5-5 करके निकाल सकते हो। हवाई जहाज को तो बेटा हवा में रोक नहीं सकते, तो उसके लिए बेटा आपने 5 आदमियों को निकाल दिया। 1 दिन भी लग सकता है आपको, 2 दिन भी लग सकता है, रेस्क्यू में 3 दिन भी लग सकते हैं। फिर वो क्या करते हैं, हवाई जहाज से बेटा खाने के पैकेट डालते हैं, दवाइयों के पैकेट डालते हैं, कपड़े डालते हैं, फिर जो बच रहे हैं वो जिंदा रहें, जो बच रहे हैं बेटा वो जिंदा रहें। तो ये बेटा कुछ आपके विशेषताएं थी बेटा एयरवेज की। आज की क्लास को करते हैं यहीं पे और कल मिलते हैं बेटा। तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।